नमस्कार दोस्तों। अ, इससे पहले मैंने इस सेम वीडियो को रिकॉर्ड किया था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ऑडियो वीडियो और ऑडियो जो है मिसमैच कर रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसको सेट कर पाऊँ, बट हो नहीं पाया। सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो वंस अगेन। लेकिन शायद वो जोश मैं ना भर पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वेश्चंस को कर लिया। एनीवेज, मैं सोचूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, और वो रियल टाइम टच मैं आपको देना चाहता था। वेरी अनफॉर्चुनेट, उसको प्रीमियर में भी डाल दिया था। एनीवेज, अब रोना रोने से कुछ नहीं होगा। अब हमको मेहनत फिर से करना पड़ेगा। SFY_आशीष पे अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर सकते हैं। अगर इस लेक्चर का PDF आपको चाहिए, पूरा 40 क्वेश्चंस, जो कि हमने पहले 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुका है, बाकी के 20 क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। एंटायर जो है वो आपको स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको दिख जाएगा। आइए बढ़ते हैं। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। हमको रॉन्ग नंबर यहाँ पे निकालना है। जब भी आप रॉन्ग नंबर की बात करते हो तो आपको देखना चाहिए कि आप डिफरेंस क्या है। ज्यादा वाजा डिफरेंस है, वाजा फर्क है, तो फिर आपको मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लग रहा है, सो आई कैन मूव विद दिस। 135, 113, 93, 75, 59 एंड 42। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 22 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखोगे तो 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 3 18, 13 18, और यहाँ पे ऑब्वियसली 16 आना चाहिए है भी, और यहाँ पे 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 42 है, तो ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45, 166। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पे हालांकि जगह शॉर्टेज है करके मैं ऐसा लिख रहा हूँ। यू नीड नॉट राइट देयर इन द एग्जामिनेशन, आपको फटाफट करना रहेगा। यहाँ पे लोगों में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि 45 से सर 900 जा रहा है तो बड़ा छलांग है, तो हम शायद ऐसा हो सकता है कि इंटू का कंसेप्ट लगाएं। नहीं, आपको आखिर के 2-3 नंबर्स भी देखना है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है, तो आप इसको डिफरेंस के साथ ही जाइए। 121 जब भी देखता हूं तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि 11 का स्क्वायर है, तो ये 4 दे दिया, 30 और 16 144, तो ये क्या हो रहा है, 12 का स्क्वायर। सो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर, दैट इज 169 होना चाहिए। डिफरेंस तो 169 लगता नहीं है, तो 480 तुम्हारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा लेते हो। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस निकाल के देखो, बिकॉज वाजा फर्क तो है नहीं। 21 का, 35 का, और ये 9 और 21, 49 का, और ये 6 और ये 76 का। देखो ये नंबर देखता हूं तो मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं, क्योंकि ये नंबर देखते साथ ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये 3x7 है, ये 5x7 है, ये 7x7 है, और ये ऑब्वियसली 9x7 होना चाहिए, ये तो 11x7 होना चाहिए। 9x7 होगा नहीं, 11x7 यानी 77 होना चाहिए था। 302 गलत है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31, 553, 905, देखो अब भी यहाँ पे लोग बोलेंगे कि सर बड़ा छलांग है। ऐसा नहीं होता है, आपको आखिर के नंबर्स भी देखना रहता है। यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 2 522 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 2 और 35 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 4 12 यानी 1 224 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो ये 2 और ये 132 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं, देखो ये नंबर्स फिर से प्यारा नंबर्स है, बिकॉज 522 यानी 8 का क्यूब के नजदीक है, 352 7 का क्यूब के नजदीक है, 224 6 के क्यूब का नजदीक है। यहाँ पे अगर मैं 8 जोड़ दूं तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, यहाँ पे अगर 343 में 9 जोड़ दूं तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, और यहाँ पे अगर मैं 10 जोड़ दूं 512 में तो 522 में पहुंच जाऊंगा। तो ऑब्वियसली 5 का क्यूब प्लस 7 कर दूंगा तो 132 में पहुंच जाऊंगा। ये सही है फिर, है ना?
तो ये क्या होना चाहिए, और एक ही नंबर तो बचा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा तुम्हारा आंसर। बाकी सब सही चल रहा था, तो लास्ट आखिर वाला ही प्रॉब्लम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके। बड़ा डिफरेंस है नहीं, तो हम ये जो डिफरेंस में जा सकते हैं। 17 का आ रहा है, यहाँ पे 19 का आ रहा है, यहाँ पे 13 का आ रहा है, और यहाँ पे 9, 29, ये कितना है, ये 12, 39 हो रहा है। यहाँ पे 31 हो रहा है। अब देखिए ये प्राइम नंबर्स है, राइट। 17, 19, नेक्स्ट प्राइम नंबर 23 होना चाहिए था, यानी ये अगर 108 हो जाता, और इसमें अगर मैं नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए 29 जोड़ देता, तो मैं 137 पहुंच जाता। ये सही है। नेक्स्ट वाला प्राइम 31 है, तो 108 आना चाहिए था, यानी 98 गलत है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब शुरू होता है आपका सिंप्लीफिकेशन, जहां पे मतलब मार्क फेचिंग होता है, और मेरा मानना है कि दोस्तों ये मेरा सबसे फेवरेट है। सिंप्लीफिकेशन है ना, सबका सबसे फेवरेट होता ही है। लेकिन आप जब भी एग्जामिनेशन अपेयर करते हैं, तो आपको ऐसा ढूंढना नहीं है कि आपको सिंप्लीफिकेशन पहला करना है, बिकॉज आपके पास महज 45 मिनट्स होता है, टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप ढूंढ पाए, है ना। 29% ऑफ 400, यानी मैं देखो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करूंगा इसको। 400% ऑफ 29, दैट इज हाउ मच, 116। 35 इंटू 16 कर सकते हो क्या? 16 इंटू 30 करो, 480। 16 इंटू 5 करो, 80। 6, 17, 676, माइनस 65% ऑफ 600, दैट इज 65 इंटू 6। इंटू 6 करोगे कैसे? 2 इंटू 3। 65 इंटू 2 कितना होता है? 130। 130 इंटू 3 कितना होता है? 390। माइनस कर रहा है 286, है ना। तो काफी इजी है, आपको बस थोड़ा सा है ना कि समझ रहे हो ना क्या करना पड़ेगा। 20% ऑफ 450, 10% इज 45, 20% इज 90, प्लस 8.5% ऑफ 1400, तो परसेंटेज और ये कट गया, तो इट इज 8.5 इंटू 14 रहा। और 8.5 को हम लिख क्या सकते हैं? 17/2 इंटू 14 लिखेंगे, राइट। सो ये 7 बार कटेगा, तो ये कितना बन रहा है? 119, दैट इज इक्वल टू x इंटू 19। ओके, सो दिस इज गिविंग मी एज 209/19। एक बार, सो x हैज टू बी 11। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36% ऑफ 350, यानी 300% कितना होगा? 108। फिर 50% कितना होगा? 18। सो दिस विल गिव मी एज 126। बात समझ में आया? अब इसको काटो, 40, 8 डिवाइड करो, 8 7 56, 72 प्लस 72, इट हैज टू बी 198। ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब देखिएगा ये वाला, लास्ट में क्या है? 4 है, तो या तो 2 आएगा, ना तो 8 आएगा। और ये क्या है? 14 है, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, 4 का यानी 3 आएगा, है ना। और 3 इंटू 4 करो, 12 आ रहा है, यानी ये वाला 38 आएगा। और ये क्यूब रूट 178, 12 प्लस 936, 1521, या तो 9 आएगा और या तो 1 आएगा, 39 आएगा। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगा दोस्तों, राइट, है ना। 13 3 जा, 13 7 जा, 13 2 जा, सो दिस हैज टू बी 24। 12 96, 45, 24 480 बाय 24 20, x इज इक्वल टू
20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। दिस इज वेरी सॉलिड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा नंबर है। 10% क्या होता है? 4। 20% क्या होगा? 8। सो 8% ऑफ 625। 8% ऑफ 10% is 62.5, 1% is 6.25, so 6.25 इंटू 8 करोगे, इंटू 8 मतलब क्या? 2 इंटू 4, यानी 6.25 इंटू 2 करोगे, दैट इज 12.5। 12.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 50 में पहुंचोगे। एंड व्हाट इज दिस? 43/6 इंटू 12, so this has to be 86, so this is 136, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अब 12 इंटू 16 दैट इज 192। प्रैक्टिस करते करते ये बन जाता है। 320, 211, 512 इधर जाएगा, 512, 2 7, 572, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। 10% इज 60, 20% इज 120, 45% ऑफ 420 यानी 400% निकालो। 400% यानी 45 इंटू 4, और 4 कैसे करोगे? 2 इंटू 2 यानी ये 90 इंटू 8, 180, प्लस 20% क्या होगा? एक 10% इज 4.5, 20% इज 9, ये मुझे 300 दे रहा है, ये कितना दे रहा है? 309, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? अब ऐसा नंबर को करना क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इंटू उल्टा दो सबको, चौबीस, 1 20, 8 से कटेगा 15, 15 इंटू 9 135 इंटू 35। एक काम करो, 100 मल्टीप्लाई करो, 30 मल्टीप्लाई करो। 30 कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले तो 900 देगा, फिर 150 देगा, 5 मल्टीप्लाई करो 150 देगा, फिर 25 देगा, तो 7 12 4725। बात समझ में आया? अब ये तो बड़ा मुश्किलात नंबर है। 10, एक मिनट ना, पेन नहीं चल रहा यार। 1073/29 इंटू x का क्यूब है ना, तो ये तो कट जा रहा है 3 से 37 से, 24 नहीं, 12 4 जा 12 1 जा 12 4 जा 12 8 37। ये तो बड़ा डिफिकल्ट नंबर। एक काम करो, एक्स क्यूब है, ये 37 है, ये 37 है, तो ये कहीं ना कहीं 37 होगा, तो आंसर 37 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आप जा सकते हो ऐसा। बात समझ गया ना? अब इसको ऐड करना बड़ा डिफिकल्ट है। देखो 0.56 0.24 कितना दे रहा है मुझे? 0.80 0.80 0.89 1.69 1.69 को फिर 67.67 के साथ ऐड करो, और फिर जाके 0.64 के साथ ऐड करो, ये वाला इधर चले आएगा ना। सो 11 20 2 18, सो 3 हो रहा है, सो 3 ऐड करना है बेसिकली। दैट मीन्स आप मान के चलो कि ये 32 है, ये 45 है, 77 है, 3 ऐड कर दिया 80 बन गया, और ये 36 है, और ये 1 दिया 37। 37 में 37 प्लस 50 87 89 169 है, और ये फिर स्क्वायर बोल रहा है, तो x हैज टू बी 13, ऑप्शन नंबर ई। बात समझ में आया ना? अब यहां पे बोल रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ टीवीज, राइट, in 5 different showrooms and number of TVs sold among them. Find the difference between the average of TVs that are sold and unsold. Okay, so we can go with this difference between average of TVs sold and unsold. अच्छा, इसमें देखो जरा, ये टोटल है और ये सोल्ड बता रहा है। सो इसमें मुझे बताओ कि अनसोल्ड कितना होगा? 500 माइनस 375, दैट इज 125, है ना।
इसमें अनसोल्ड कितना होगा दोस्तों, इसका डबल है तो 385 होगा, समझे। अब इसमें अनसोल्ड कितना होगा, ये 4 दिया 2 दिया 324 होगा। बात समझ में आ रहा है, फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। ये 100 दिया 130 हुआ, समझ में आ रहा है। एक दिया तो 60 और फिर 50, 51 हो रहा है। तो अनसोल्ड हमने निकाल दिया। नाउ डिफरेंस बिटवीन एवरेज बाद में देखते हैं, सोल्ड एंड अनसोल्ड। अब सोल्ड एंड अनसोल्ड में डिफरेंस कैसे निकालोगे। सोल्ड 375, अनसोल्ड कितना है 125, डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो जरा, 150 आ रहा है, प्लस सोल्ड 385, अनसोल्ड 385, डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, प्लस 486 और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 2 6 162, प्लस इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 390, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 0 9 413, अच्छा 451 और ये 8 408 प्लस, अच्छा हो गया। अब एवरेज निकालना है 5, ऐसा करोगे है ना, 150 150 300 12 312 612 612 612 620 1020 1020 बाय 5 आंसर। ओ माय गॉड, ऑप्शन में तो है ही नहीं दोस्तों। शायद मैं गलत हूं कहीं भी कैलकुलेशन पे, काइंडली मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। इसका आंसर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टीवीज सोल्ड इन ACE टुगेदर 375 प्लस 486 प्लस ACE 459, माइनस किससे करना है दोस्तों, टीवीज अनसोल्ड इन बी एंड सी। बी में अनसोल्ड कितना हुआ है 385 और सी में अनसोल्ड कितना हुआ है, ये 4 ये 2 ये 3 324, मतलब इन दोनों का माइनस 385 माइनस 324, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, -10 आएगा, समझ में आया। 486 को इससे माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 6 आएगा, 162 आएगा। इन दोनों को करूंगा तो कितना आएगा 152 प्लस क्या करूंगा 459। बात समझ में आया, 611, ऑप्शन नंबर डी। Find the ratio of total number of TVs in C, that is 810, and total number of sold TVs in E 459। 9 से जाएगा ये 90, 3 से जाएगा, so it has to be 30:17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इफ 77 मोर टीवी सोल्ड इन बी, अच्छा बी में टोटल टीवीज कितना है 770, सोल्ड कितना हुआ है 385, व्हाट इंपैक्ट दिस विल मेक ऑन द सोल्ड परसेंटेज। तो लोग क्या करेंगे कि पहले सोल्ड कितना था, क्या बोलेंगे 385 बाय 770, इसका आधा है तो 50% पहले सोल्ड होता था। अब सोल्ड क्या है, बोलेंगे कि सर 385 प्लस 77 कर लेते हैं, आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा अभी 770 प्लस, सॉरी 770 इंटू 100, ये करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको, 770 ही है, 385 बेचा गया था, अब 77 ज्यादा बेच रहे हैं। अब मुझे बताओ 770 और 77 में ज्यादा बेच रहा हूं, यानी इसका कितना है 10% ही तो है। अरे इसका 10% 77 है और 77 ज्यादा बेच दिया तो 10% इंक्रीज हो गया सेल में। समझ में आ रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको इधर उधर। फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ टीवीज इन ए एंड डी, टोटल नंबर ऑफ टीवीज, अच्छा रेशियो बाय डी 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 650, इट्स वेरी सिंपल मैन,
ये 10 में जाएगा, ये 13 में जाएगा। सो ऑप्शन इज 10:13, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू वेरी मच। आपका ये पीडीएफ जो है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब पे मिल जाएगा। दूसरा चीज SFY_आशीष में मुझे इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चंस रख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा, चैनल को लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शब्बा खेल। अपने सेहत का ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।